का लोकल एमएलए, लोकल विधायक जो बोलता है कि वो मालूम नहीं तो इसको कैसे पब्लिक डोमेन में एक्सपोज नहीं किया है? वो अभी क्यों चुप के बैठ रहा है? क्यों पब्लिक का सामने में उतर के बात नहीं कर रहा है? क्यों सड़कों में नहीं निकल रहा है पब्लिक का साथ में? और उसका बाद में ये इसको इतना ऐसे ही करप्शन करने देके पेमा कंदू जो है स्टेट का एक चक्कर का चाबी जो मेरा हाथ में है, चोरी करो, मेरा हिस्सा को दो, ऐसे टाइप का चल रहा है। पेमा कंदू जो विजिलेंस मिनिस्टर है और उसका बाद में वो सीएम भी है, तो अभी तक इसको जो किस लिए अरेस्ट नहीं किया, किस लिए टर्मिनेशन नहीं किया? मल्टी करोड़, ये टोटल जो 2 डिस्ट्रिक्ट में घोटाला हुआ है, टोटल जो है उस दिन किसी का मुख से हम ये प्रेस क्लब में सुना है कि 277 करोड़ बोला है। ये 277 नहीं है, 272 करोड़ कुछ पॉइंट है, तो उसको लूटा गया है। और जो लोग कॉल ऑफ किया है उसमें हम लोग शामिल नहीं है, और पब्लिक लोग जो कॉल ऑफ में हम लोग को शामिल है, हम लोग को ये क्या उन लोग का साथ में ज्वाइंट एक्शन कमेटी लोग का साथ में कॉल ऑफ करके हम लोग को पैसा खाया गया, ये लिया गया, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टाइम आने से वो जो है जीरो में ऑफिसर बैठते समय में, लोअर सुबनसिरी में बैठते समय में किस किस को इलीगल अपॉइंटमेंट किया विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट एडवर्टाइजमेंट में, किस किस को नोटिफिकेशन नहीं होके ये अपॉइंटमेंट किया गया, उसका भी हमने खुलासा करेगा। और बॉर्डर रोड, कोलोरिंग में बॉर्डर रोड का भी होता है, बॉर्डर डेवलपमेंट का ना, उसका भी होता है, उसका बारे भी हम पूरा बायोडाटा लेके आएगा पूरा। नेक्स्ट टाइम में हम जो यहाँ आने से ऐसे खाली नहीं आएगा, 1-2 केस के लिए नहीं आएगा, हम पूरा डिटेल लेके आएगा। टैक्स चाप उसको धमकी दिया वाला भी है, लेकिन उसको जो हम लीगली हम जो उधर में प्लेस करेगा। मेरा लीगल एडवाइजर ताइशिबा, एडवोकेट ताइशिबा, और ये मेरा मेंबर है नाखर जुमकिन, और मेरा नाम है लिका तोलम। ये जो है पिसारी आज जो है यहाँ में पब्लिक डोमेन में ये रखने आया है कि पिसारी डिपार्टमेंट में मल्टी करोड़ का स्कैम हुआ, तो उसका बारे में हम जो ये इसको जो पब्लिक का ग्रीवेंसेस को लेके हमने यहाँ में प्लेस करने आया। तो पब्लिक का कहना है कि इतना ज़्यादा मल्टी करोड़ का घोटाला हुआ, तो इसको जो किस लिए इसको जो एक्सपोज नहीं किया, अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं दिखाई दिया, अभी तक क्यों रिकवर दिखाई नहीं दिया, यही बोला। और उसका बाद में हम लोग का ड्यूटी क्या है, हम लोग का तो पब्लिक का डोमेन में एक्सपोज कर देना है, और ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे किया है बोल के। और ये इसको जो पुलिस केस भी रजिस्टर हो गया, पुलिस केस भी दो डिस्ट्रिक्ट का रजिस्टर हुआ। और इसमें जो सबसे शुरू बात जो किया गया, करप्शन किया गया है 2012 और 13 में पानीताराम लोअर सुबनसिरी में डिस्ट्रिक्ट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर था। तो हमने भी देखा, हम भी लोअर सुबनसिरी से बिलोंग करता है, और अभी जो है कई पानियर जो है रिसेंटली 2024-25 में बाइफर्केशन हुआ। तो इसमें 2012 से लेके 2012-13 में ठीक से घोटाला करके उसका बाद में एक्सेस ड्रॉ करके, जैसे कि सेंसन ऐसे होता है कि जैसे कि 5 करोड़ का सेंसन हुआ है तो उसको जो है 39 करोड़ का, 49 करोड़ का 2-3 भाग ऐसे करके इसको जो निकाला गया। तो ऑफिशियली सेंसन हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि 5 करोड़ का या 3 करोड़ का सेंसन होने से उसको जो है वो सेंसन कॉपी में चीर-चार करके इसको जो इसलिए ये जो फोर्जरी किया गया, फोर्जरी करके ऐसे बना के पैसा उठाया गया। तो इसको हमने काफ़ी सालों से मैंने फॉलो किया, मैंने फॉलो करके, और मैंने कुछ यूनियन ऑर्गेनाइजेशन को भी मैंने ये बारे में हमने डिस्कस करके मैंने बताया। और उसका बाद में 2000 उसका आइडिया को लेके के पानी ओडिसी को डिस्ट्रिक्ट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर फिर बना के लोअर सुबनसिरी में ये 16 और 17 ईयर ऑफ 16 एंड 17 में फिर लूटा गया, फिर वही सेम प्रैक्टिस को लेके फिर लूटा गया। फिर लूट के उसमें जो टोटल पैसा जो है 89 करोड़ कुछ पॉइंट लूटा गया है, तो लोअर सुबनसिरी से। और फिर उसका बाद उसमें जो 2018 में अगर केस रजिस्टर समय में ये इसको अरेस्ट करता, उसको जो एज पर कानून का हिसाब से करप्शन का एक्ट में उसको पनिशमेंट देता, तो और करारदादी में जाके ऐसा नहीं करता। करारदादी में
23 में ये 183 करोड़ लूटा गया, 183 करोड़ लूटा गया, वही सेम प्रैक्टिस को लेके। उसको भी केस रजिस्टर 2024 में हुआ, लेकिन आज तक अरेस्ट दिखाई नहीं दिया, ना टर्मिनेशन दिखाई दिया नहीं, ना उसका बाद में कुछ भी नहीं हुआ। और उस 183 करोड़ में 183 करोड़ में बहुत सा ये क्या बोलता है, ये दिखाया, हेक्टर दिखाया गया। हेक्टर जो 100 हेक्टर, 150 हेक्टर, 200 हेक्टर ऐसे करके 2-3 डिस्ट्रिक्ट का दाम एरिया कवर हो जाना था। तो इतना उधर में बनाने के लिए जगह है नहीं। और अभी पता चला है, कहीं कहीं से पता चला है कि उधर असम में जाके जियोटेक किया है बोला है, असम में जाके पूरा जियोटेक करके ये लिया है बोल के। ये जो पानी ओडिसी और उसका ये करादादी का लोकल एमएलए, लोकल विधायक जो बोलता है कि वो मालूम नहीं तो इसको कैसे पब्लिक डोमेन में एक्सपोज नहीं किया है? वो अभी क्यों चुप के बैठ रहा है? क्यों पब्लिक का सामने में उतर के बात नहीं कर रहा है? क्यों सड़कों में नहीं निकल रहा है पब्लिक का साथ में? और उसका बाद में ये इसको इतना ऐसे ही करप्शन करने देके पेमा खांडू जो है स्टेट का एक चक्कर का चाबी जो मेरा हाथ में है, चोरी करो, मेरा हिस्सा को दो, ऐसे टाइप का चल रहा है। पेमा खांडू जो विजिलेंस मिनिस्टर है और उसका बाद में वो सीएम भी है, तो अभी तक इसको जो किसलिए अरेस्ट नहीं किया, किसलिए टर्मिनेशन नहीं किया? चोरी करो, वो एक्सपर्ट चोरी करने वाला जो चोरी करने आता है वो लीडर लोग को आगे प्लेटफॉर्म में देता है, आगे उसको जो है पूरा सिंडिकेट बना के रखा है। ये पेमा खांडू जो मेन प्लानर जो है पेमा खांडू है। ये इसको देखने से आज तक कौन सा पेमा खांडू का सरकार में आज तक कौन सा उसका मंत्रिमंडल को करप्शन केस में अरेस्ट हुआ? दूसरा स्टेट में तो दिखाई देता है, यहाँ में तो इतना मल्टी करोड़ का घोटाला हुआ है उसका लीडरशिप का अंडर में, कोई उसका जो आउटकम नहीं है। तो उसका मतलब है पेमा खांडू ही ये इसको करवा रहा है, मेरा कहना यही है। और पेमा खांडू जो है इसको जो छुपाना चाह रहा है, और उसका बाद में ये भी हो रहा है, किसी को धमकी भी ओलो का तरफ से आ रहा है बोल के, किसी को ऑफर भी बहुत आ रहा है बोल के। हमको भी कहीं से आदमी ने कॉल करके बोला है ये ले लो वो ले लो बोल के, बहुत बार बोला है। हम बोला है कि नहीं, ये सब लेने के लिए हम नहीं करता है। और उस दिन जो पब्लिक लोग अभी मेरा ऊपर में ऐसे भी ट्रोल जा रहा है कि उस दिन जो 25 में 10 दिन का समय दिया बोला, जो उस दिन 5 तारीख में, ये महीना का 5 तारीख में खत्म होता है, तो उसमें जो हमको पैसा लेके चोर दिया बोल के, उसको जो हम जो क्लियरिफिकेशन पब्लिक को मैं करने आया हूँ, आज जो पब्लिक को बताने आया हूँ, जनता को, आम जनता को ये बताने आया हूँ कि ये जो है मेरा ये टीम मेंबर जो कुछ लोग जो एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग ये फैमिली डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो गया, तो उसका कारण से हम लोग भी वेटिंग करता रहा। किसी को पब्लिक लाइसेंसिंग के लिए बनाया है, किसी को सीबीएस का साथ में मीटिंग करने के लिए भी मेरा टीम मेंबर को लगाया हुआ। वो लोग जो है ऐसे कुछ डोमेस्टिक इशू होने का कारण, एक्सीडेंट होने का कारण से हम लोग जो उसको जो ये मीडिया में भी नहीं आके 5 तारीख को आके नहीं बता पाया, तो उसको जो लेके हमको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। और हम जो है पॉलिटिशियन मोटिवेटेड है बोल के भी हमको बोलता है। हम पॉलिटिकल लीडर नहीं है, हम साफ बता रहे हैं, हम पॉलिटिक्स लीडर नहीं है। ये जो है इतना बड़ा चोरी को छुपाने के लिए अभी जो पॉलिटिक्स का मोटिव दे रहा है, हम पॉलिटिक्स लीडर नहीं है। कौन सा पार्टी में हम जो पॉलिटिक्स लिखा तोलम, मेरा नाम लिखा तोलम है, लिखा तोलम कौन सा पॉलिटिक्स पार्टी में मेंबरशिप है, उसको भी निकल के आप लोग दिखाना पड़ेगा। और ये जो लोग कह रहा है हमको पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इतना मल्टी करोड़, ये टोटल जो 2 डिस्ट्रिक्ट में घोटाला हुआ है, टोटल जो है उस दिन किसी का मुख से हम ये प्रेस क्लब में सुना है कि 277 करोड़ बोला है। ये 277 नहीं है, 272 करोड़ कुछ पॉइंट है, तो उसको लूटा गया है। और जो लोग कॉल ऑफ किया है उसमें हम लोग शामिल नहीं है, और पब्लिक लोग जो कॉल ऑफ में हम लोग को शामिल है, हम लोग को ये क्या उन लोग का साथ में ज्वाइंट एक्शन कमेटी लोग का साथ में कॉल ऑफ करके हम लोग को पैसा खाया गया, ये लिया गया, ऐसा नहीं है। और ये जो है पब्लिक को हम जो बताएगा, लास्ट तक हम लोग जो करेगा, कागज तो मेरा तरफ से कागज जो है दिल्ली भी जा चुका है और गुवाहाटी भी कहीं में जा चुका है, बहुत सा जगह में हम जो कागज को ये प्लेस कर चुका है। और बीजेपी का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हम जो बीजेपी का मेंबर को भी हम जो लिखा है
ये पेमा खांडू का सरकार में इतना घोटाला हो रहा है और ये आप लोग का पार्टी को बदनाम होगा। और अभी भी तो पांजीताराम को भी तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। और उसका समय में नेक्स्ट टाइम हम आने से आप लोग को मीडिया आप लोग जो सुन के रखो, नेक्स्ट टाइम आने से वो जो है जीरो में ऑफिसर बैठते समय में, लोअर सुबनसिरी में बैठते समय में किस किस को इलीगल अपॉइंटमेंट किया विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट एडवर्टाइजमेंट में किस किस को नोटिफिकेशन नहीं होके ये अपॉइंटमेंट किया गया, उसका भी हमने खुलासा करेगा। और बॉर्डर रोड, कोलोरिंग में बॉर्डर रोड का भी होता है, बॉर्डर डेवलपमेंट का ना, उसका भी होता है, उसका बारे भी हम पूरा बायोडाटा लेके आएगा। पूरा नेक्स्ट टाइम में हम जो यहाँ आने से ऐसे खाली नहीं आएगा, एक दो केस के लिए नहीं आएगा, हम पूरा डिटेल लेके आएगा। और अभी जो है मेरा एडवाइजर जो बात करेगा। ये जो फिशरी डिपार्टमेंट में टोटल घोटाला हुआ है 272 करोड़ 13,20,000 का 2012 से लेकर 24 तक घोटाला 2 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इनिशियली जो हमारा करंट एमएलए 21 कोलोरियम का कुरुकुमे डिस्ट्रिक्ट का, जो उस समय जो डिस्ट्रिक्ट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर करके जीरो लोअर सुबनसिरी में 89 करोड़ का मैंने सेंक्शन हुआ, स्टेट गवर्नमेंट से सेंक्शन हुआ 610 करोड़ का। लेकिन वो जो ट्रेजरी करा था लोअर सुबन जीरो ट्रेजरी ऑफिसर का साथ मिलकर 16 करोड़ सेंक्शन ऑर्डर में से वो 35 करोड़ का मैंने घोटाला मैंने विदाउट गवर्नमेंट नॉलेज से बैंक से 89 करोड़ ड्रॉ हुआ। तो ये रहा ये हमारा करंट कोलोरियम एमएलए। तो उस समय वो डिस्ट्रिक्ट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर करके जीरो में था, उस समय में 89 करोड़ का घोटाला। तो इसका बाद में फिर उसका वाइफ करंट एमएलए कोलोरियम 21 उसका वाइफ फिर सेम पैटर्न को करादादी में अप्लाई किया, उसमें 183 करोड़ वो तो बिना गवर्नमेंट नॉलेज से अप्रूवल से डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर और डायरेक्टर फिशरी ये सब मिलकर फिर वहाँ में 183 करोड़ का फिर घोटाला हुआ है गवर्नमेंट बिना गवर्नमेंट अप्रूवल का। तो इसका खिलाफ में 2 केस रजिस्टर है। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से एक रजिस्टर हुआ है और करादादी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग से रजिस्टर हुआ है। तो इसमें इतना घोटाला होने का बाद भी केस रजिस्टर हुआ 2018 में रजिस्टर हुआ, 2024 में रजिस्टर हुआ, दो केस रजिस्टर हुआ है। तो इसका अभी तक कोई अरुणाचल एंटी करप्शन पुलिस जो अभी तक स्टेटमेंट ले रहा है ना अरेस्ट हो रहा है, कोई पता नहीं। तो इसलिए मैं तो लिखा तालोम का लीगल एडवाइजर है ये केस में, करप्शन केस में। तो हमको तो ड्यूली जो इंस्ट्रक्शन दिया है, प्रॉपर अथॉरिटी दिया है कि इसको हम लोग ऑलरेडी लीगल नोटिस, रिकवरी नोटिस, मनी रिकवरी के लिए हम एज ए लीगल एडवाइजर हम ऑलरेडी एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ लिखा तालोम क्लाइंट भी बोल सकता है और मेरा टीम मेंबर तो नहीं है ये केस में। तो उसका इंस्ट्रक्शन का मुताबिक हमने जो अभी 273 करोड़ अबव का रिकवरी के लिए हम नोटिस ऑलरेडी अभी सेक्रेटरी फिशरी को हम नोटिस सर्व करेगा विद इन स्टेट्यूटरी पीरियड में। ये 272 करोड़ अबव का रिकवरी होना चाहिए, हम नोटिस बनाया है। इसका बाद तो इसका हमारा क्लाइंट लिखा तलम जो हमको ऑलरेडी जो रिकॉर्ड दिया है, जो रिकॉर्ड में अभी ऐसी भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर रहा है और चार्जशीट भी फ्रेम नहीं किया है। तो हम लोग अभी और ये करेगा स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली को भी हम लोग एक प्रोसिक्यूशन सेंक्शन हम लोग मांगेगा, एक लेटर लिखेगा कि मैंने प्रोसिक्यूशन सेंक्शन मतलब ये हमारा पास मेरा क्लाइंट लिखा तलम भाई का पास एवरीथिंग सबूत है। किसी भी को हम लोग ये केस को ईडी में भी फॉरवर्ड करना चाहिए, ईडी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये एलिगेशन है कि जो टीचर रेगुलराइजेशन के लिए 5 to 7 लाख का पर कैंडिडेट से मैंने घूस लिया है, ब्राइब किया है। तो इसका खिलाफ में भी
केस रजिस्टर है, लेकिन कोई अरेस्ट वरेस्ट नहीं है। तो इसका खिलाफ में भी हम लोग अभी ये नोटिस जारी करेगा। तो इसका सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो रिश्वत ब्राइब लेना देना जो दोनों पार्टी को ऑन द स्पॉट में अरेस्ट करता है। लेकिन ये ऐसे भी पुलिस क्या करता है, क्या क्या वहाँ में हायर अथॉरिटी से अप्रूवल ले रहा है, वो ले रहा है करके कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसलिए ये केस जो अभी हम तो एज ए लीगल एडवाइज़र अभी ये लोग जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मूवमेंट करके जो ये पारसीदेन साहब है, तो इन लोग अभी डेमोक्रेटिक मूवमेंट सीरीज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट अभी शुरू करेगा। अगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट में अगर कुछ नहीं आता है, फैसला नहीं आता है, तो हम तो लीगल पूरा रेडी है। अभी उसका खिलाफ में अगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट में कुछ नहीं करेगा तो हम लोग अभी इसका प्रोसिक्यूशन सैंक्शन स्पीकर को मांगेगा। इसका बाद हम लोग खुद साबुत है डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करेगा कि मैंने एमएलए 21 कोलोरेन का एमएलए का बाय नेम करके फाइल करेगा और उसका डायरेक्टर फिशरी और ये जो उसका वाइफ को भी ट्रेजरी ऑफिसर ये सब को डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट केस भी फाइल करेगा। और रिकवरी के लिए हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट में नहीं मानता है तो रिकवरी के लिए नोटिस का बाद अगर स्टेट्यूटरी पीरियड में अगर रिकवरी भी नहीं करता है तो हम लोग पीएल केस भी फाइल करेंगे। थैंक यू बेटा। और ये लास्ट में इंक्लूडिंग कर देगा। ये जो है रिश्वत जो ऐसा लिया गया है, ये जो एजुकेशन का टीचर इलीगल अपॉइंटमेंट करना है, तो इसमें जो है टीजीटी का 63 पोस्ट रिकॉर्ड का मुताबिक 63 पोस्ट और उसका बाद में पीआरटी टीचर का 59 पोस्ट इससे रिश्वत लिया गया। और उसको जो 4 पैसा देने वाला जो 4 टीचर जो स्टेटमेंट ऑलरेडी एसीबी में दे चुका है, विजिलेंस पुलिस में दे चुका है और उसका नाम को एक्सपोज मत करो बोला है, थ्रेटनिंग धमकी आ रहा है बोल के। और अभी जो ये पिसारी और उसका बाद में पिसारी डिपार्टमेंट का ये कमिश्नर को भी वो आईएएस ऑफिसर था, उसको भी मेरा पास कॉल को जरूरत पड़ने से हम कॉल रिकॉर्डिंग को भी कैसे धमकी दिया बोला, हमको देखे रखा है उस ऑफिसर ने। और लेकिन हमको जो मत बता बोला है, एक्सपोज उसका नाम एक्सपोज मत करो बोला था, लेकिन हम जो आज मुश्किल से हम उसका ये कमिश्नर जो हमको बोला है वही ने कुछ प्रूफ दिया था बोल के एक्सपोज मत करो बोला था। हमको कागज को फॉलो करो बोला है। फॉलो करो बोलने का कारण से हम जो फॉलो किया है इतना सालों से फॉलो करके उसका बाद में ये जो है उसका बाद में ये टीचर 4 वाला को भी धमकी दिया है। और उसका बाद पिसारी डिपार्टमेंट का इसमें जो खुलासा करने वाला ये एक्सेस ड्रॉ किया वाला को पिसारी कमिश्नर जो ये सूर्य प्रकाश को भी रात को आके घर जो है ये क्या उसका पिसारी मिनिस्टर को लेटर लिखे सीएम तक भी प्रेस किया एक बार रिकॉर्ड उसका स्टेटमेंट का रिकॉर्ड। तो वो जो है उधर में आके उधर में घर में रात को बेल बजाता है, लेकिन निकल के देखने से आदमी नहीं है। और घर जो है 2 कोना खाली है, वॉल नहीं है। ये चिंपू में जब ये चिंपू में कोतर था उसका कोतर जो तो पिसारी कमिश्नर का, तो उसमें जो सिक्योरिटी सीएम तक भी मांगा लेकिन कुछ रेस्पॉन्स नहीं।